कौन सा धन सुख देता है और कौन सा दुख। नमस्कार दोस्तों, अध्यात्म सागर में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे जीवन में पैसे का बहुत महत्व है, क्योंकि किसी भी कार्य के लिए पैसे की आवश्यकता होती है। दोस्तों, हम में से प्रत्येक व्यक्ति पैसा कमाकर धनवान होना चाहता है। मित्रों, कभी कभी समय और परिस्थितियां ऐसी आती हैं कि व्यक्ति राजा से रंक या रंक से राजा बन जाता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को धर्म का अनुसरण करते हुए ही पैसा कमाना चाहिए। तो आइए इस कहानी के माध्यम से जानते हैं कि कौन सा धन सुख देता है और कौन सा दुख। मित्रों, बहुत पुरानी बात है। एक मोची अपने गांव से दूर एक छोटी सी झोपड़ी में रहा करता था। रोज सुबह वह गांव जाता और किसी सड़क के किनारे बैठकर लोगों के जूते गांठा करता। वह अपने काम के बहुत कम पैसे लेता था, इसलिए उसके दिन भर की कमाई 1-2 रुपये से अधिक ना होती थी। बहरहाल वह जो कुछ भी कमाता उसे संभालकर एक डिब्बे में रख लेता था। शाम के वक्त वह अपने औजार समेटता और घर की ओर रवाना हो जाता। घर पहुंचकर वह अपने औजार संभाल कर रखता और पास ही बहती नदी में नहाने के लिए चला जाता। नहाने के बाद वह अपने लिए सादा सा खाना तैयार करता। उस खाने में से आधा तो वह स्वयं के लिए रख लेता और आधा खाना अपने पड़ोस में रहने वाले अंधे बूढ़े भिखारी को दे आता। फिर वह झोपड़ी के दरवाजे पर बैठकर अपनी दिन भर की कमाई गिनता और उन चीजों के बारे में सोचता जिनकी उसे आवश्यकता होती थी। उसकी कमाई क्योंकि ज्यादा नहीं थी, इसलिए वह जरूरत की सभी चीजें तो नहीं खरीद सकता था। केवल उन चीजों को ही खरीदने की सोचता जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत होती थी। यह मोची का नित्य का कार्यक्रम था। वह उस अंधे और बूढ़े भिखारी को खाना खिलाए बिना स्वयं कभी नहीं खाता था। अंधा भिखारी उसे बहुत ही आशीष देता और उसके लिए ईश्वर से प्रार्थना करता। कई वर्ष तक मोची का यही नित्यक्रम चलता रहा। एक रात उसने सपना देखा कि एक देवदूत उसके पास आया और उससे कहा कि तुम एक लाचार और दृष्टिहीन व्यक्ति की सहायता कर रहे हो। इसके बदले में ईश्वर ने तुम्हें एक वरदान देने का निर्णय किया है। यह कहकर उसने मोची को एक दुर्लभ पौधा दिया और कहा, तुम इसे अपने घर के आंगन में लगा दो। इससे तुम्हें हर रोज सोने की एक मोहर मिल जाया करेगी। फिर वह देवदूत उसकी दृष्टि से ओझल हो गया। देवदूत के ओझल होते ही मोची की नींद टूट गई। वह अचकचाकर उठ बैठा। पहले तो उसने यही समझा कि यह एक सपना मात्र है, किंतु जब उसने अपने सामने सचमुच ही एक पौधा रखा देखा तो वह चकित रह गया। उसने खुश होकर वह पौधा उठाया और अपनी झोपड़ी के पीछे जमीन में लगा दिया। धीरे धीरे दिन बीतते रहे। मोची ने बड़ी मेहनत से पौधे की देखभाल की। वह उसमें रोज पानी देता और उसे चिड़ियों एवं दूसरे जानवरों से बचाता। दोस्तों, कहते हैं ना कि मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। मोची की मेहनत भी रंग लाई और वह नन्हा सा पौधा जल्दी ही बड़ा और मजबूत हो गया। एक दिन सुबह के समय मोची पौधे में पानी देने के लिए गया तो उसने देखा कि पौधे की टहनी पर सोने की एक मोहर चमक रही है। मोची भागा भागा गया और एक बड़ा मजबूत डिब्बा खरीद लाया। फिर वह सोने की मोहर पौधे से तोड़कर उस डिब्बे में संभाल कर रखने लगा। कुछ ही महीनों में वह डिब्बा सोने की मोहरों से भर गया। मोची अब एक अमीर आदमी बन गया था। उसने जूतों की मरम्मत करने का काम छोड़ दिया और शहर के बड़े बाजार में जूतों की एक बहुत बड़ी दुकान खोल ली। अब उसने अपने रहने के लिए भी एक खूबसूरत और आरामदायक मकान बनवाया, जिसके चारों ओर एक रमणीक बगीचा था। उसी बगीचे में दूसरे सुंदर सुंदर पौधों और फूलों के बीच वह पौधा भी था, जिस पर हर रोज एक सोने की मोहर लगती थी। मोची अब गांव का सम्मानित व्यक्ति समझा जाने लगा और शीघ्र ही उसने एक धनवान व्यापारी की बेटी से शादी कर ली। अब वह अंधा भिखारी उसे याद नहीं रहा था, जिसको वह नित्य खाना खिलाया करता था और जिसके आशीष और दुआओं से ही उसे ईश्वर ने धनवान बनाया था। वह पैसे के वशीभूत हो सब कुछ भूल गया। उन पैसों ने उसकी बुद्धि पलट दी। वह सब कुछ भूलकर अपनी खुशियों और आनंद से भरपूर जीवन में मगन था। एक दिन मोची की पत्नी ने अपने बगीचे में लगा हुआ वह बेढंगा पौधा उखड़वा कर फेंकवा दिया। मोची ने भी अब उस पौधे के उखड़ने की कोई परवाह नहीं की,
क्योंकि अब उसके पास ढेरों पैसा मौजूद था। ईश्वर को मोची का यह कार्य पसंद नहीं आया। धनवान होने के बाद उसने ईश्वर के वरदान को भुला दिया था। वह अपनी दौलत गरीब और जरूरतमंद लोगों पर खर्च न करके स्वयं के आनंद के लिए खर्च करता था। यदि कोई गरीब उसके सामने हाथ फैलाता तो वह उसे दुत्कार देता। मोची धन के नशे में चूर था। दोस्तों, कहते हैं ना कि समय पलटते देर नहीं लगती। एक दिन अचानक से उसकी दुकान में भयंकर आग लग गई। उसके नौकर तथा साथी दुकानदारों ने आग बुझाने की बहुत कोशिश की, मगर आग इतनी प्रचंड थी कि कुछ ही मिनटों में उसने सारी दुकान को जलाकर खाक कर दिया। अपनी दुकान का यह हाल देखकर मोची को बहुत दुख हुआ। वह उदास मन से अपने घर की ओर चल दिया। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी को सारा हाल सुनाया। उसकी पत्नी के दिल को भी भारी सदमा पहुंचा, किंतु फिर उसने उसे भाग्य में लिखा हुआ समझकर अपने पति को तसल्ली दी कि हमारे पास अभी भी बहुत से साधन हैं, हम नई दुकान बना लेंगे। दूसरे दिन गांव में बहुत भारी तूफान आया। तेज हवा और मूसलाधार बारिश ने गांव वालों को बहुत भयभीत कर दिया। मोची का घर गांव के कुछ दूरी पर हटकर था, इसलिए वही सबसे अधिक तूफान से प्रभावित हुआ। मोची और उसकी पत्नी बड़ी कठिनाई से अपनी जान बचाने में सफल हुए, मगर अगले ही दिन उसके घर में भयंकर आग लग गई और दुकान की तरह उसका घर भी जलकर राख हो गया। मोची की पत्नी इन दुर्घटनाओं से घबराकर मोची को छोड़कर अपने धनवान पिता के पास चली गई। मोची अकेला रह गया। अब मोची को वह पौधा याद आया जिसे उसकी पत्नी ने फिकवाकर फेंक दिया था और जिसकी मोची ने भी कोई परवाह नहीं की थी। अब मोची अपने माथे पर हाथ रखकर पछताने लगा। सहानुभूति प्रकट करने के लिए आने वालों से मोची ने कहा, घबराओ नहीं, मैं फिर से अमीर बन जाऊंगा। लोगों ने पूछा कि वह कैसे, तो मोची ने उन्हें अपनी सारी कहानी सुनाई और कहा, मैं अभी जाकर उस शुभ पौधे को ले आता हूँ, फिर तुम लोग देखना, मैं जल्दी ही फिर से अमीर बन जाऊंगा। मोची की कहानी सुनकर लोग हैरान रह गए और वे भी उसके साथ उस स्थान पर पहुंचे जहां मोची की पत्नी ने वह भाग्यशाली पौधा फेंका था। वहां उन्हें उस पौधे के बचे कुचे कुछ टुकड़े नजर आ गए। तब हर व्यक्ति ने उस पौधे की एक एक टहनी उठा ली और खुशी खुशी अपने अपने घर को चले गए। मोची भी एक पुरानी टहनी लेकर अपने खंडर बने मकान में आ गया। उसने पौधे की टहनी फिर से जमीन में रोप दी और नृत्य प्रति उसमें पानी देने लगा। बहुत दिन बीत गए, किंतु ना तो पौधा ही हरा हुआ और ना उसकी टहनी पर कोई मोहर उगी। उस दुर्भाग्यशाली मोची के पास अब इसके सिवा कोई उपाय शेष न बचा कि वह फिर से लोगों के जूते गांठना शुरू कर दे। अपनी उस पुरानी झोपड़ी में फिर से रहने लगा, क्योंकि ईश्वरीय प्रकोप से उसका शानदार मकान तो खंडर में तब्दील हो चुका था। मोची को अब वह अंधा भिखारी याद आया जिसका आशीष और दुआओं से ईश्वर ने उसे धनवान बना दिया था। वह उसके पास पहुंचा और अपनी लापरवाही के लिए क्षमा मांगी। वह भिखारी को फिर से भोजन खिलाने लगा। एक दिन उसने देखा कि वह पौधा फिर से हरा होने लगा है। कुछ दिन बाद उसके पौधे पर फिर से नई कोपलें उग आई और वह पौधा फिर से लहराने लगा। लेकिन पहले के पौधे और अब के पौधे में एक भारी परिवर्तन हो चुका था। इस बार के नए उगे पौधे पर सोने की मोहर तो क्या, पीतल का भी कोई सिक्का नहीं उगा था। मोची जब तक गरीब था और ईमानदारी से काम करता हुआ अंधे फकीर की मदद करता रहा था, ईश्वर ने भी उसकी मदद की। किंतु जैसे ही धन पाकर उसके मन में घमंड पैदा हुआ, ईश्वर ने अपनी सारी मेहरबानियां उससे छीन ली। मित्रों, किसी ने सही कहा है, घमंडी व्यक्ति का घमंड एक दिन जरूर टूटता है और हमेशा मेहनत और धर्मानुसार कमाया हुआ पैसा ही सुख देता है। दोस्तों, यदि आप इससे सहमत हैं तो अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिए और कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी अन्य प्रसंग के साथ। जय सिया राम।